का प्रशिक्षण करेंगे, वो डेट आपसे पूछ के करेंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। उसके बाद आपको दिखाएंगे कम से कम 500 से ज्यादा और फायर विद इन 10 डेज के अंदर। कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर डेट आपकी 500 आग दिखाएंगे भारत में और भारत से बाहर, और न्यूज मीडिया पे आएगा, बड़ी बड़ी न्यूज में आएगा, आज तक, जी न्यूज, बड़ी बड़ी न्यूज मीडिया पे आएगा, या जो भी सोशल मीडिया पे चैनल्स है, जो सोशल मीडिया के न्यूज चैनल्स है उस पर आएगा। कम से कम 500 से 600 फायर दिखाएंगे। डेट आपकी, टाइम आपका, आप मुझे बताओगे कि रवि जी आप सच में सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन हो, तो इतनी तारीख को आप ऊर्जा ड्रॉप करो और हमें इस बात को प्रूव करो। वैसे तो आप मोर देन 60% इस चीज को प्रूव कर चुके हो कि तेजस राफेल नहीं है, और ये जो टेलीकिनेसिस सुपर पावर होती है इंसानों के हाथ में होती है, और ये उसका यूटिलाइज करते हो, लेकिन दिखा देते हैं तेजस राफेल की डमी एरोप्लेन, आपको उड़ा के दिखा देते हैं अलग अलग शेप में बना के, ताकि आपको लगे कि हाँ, ताकि आप वहां तक सोच ही ना पाओ, आपकी सोच सारी वही डमियों पे जाए, जो तेजस राफेल की डमी दिखा देते हैं, हवाई जहाज दिखा देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें चलते सरकार में होती है। ये सारे ना, होता क्या दोस्तों कि एक कली नाम का इंसान है, उस कली के हिसाब से पूरा वर्ल्ड चल रहा है। पूरा वर्ल्ड अभी तक कली के हिसाब से चल रहा था, अब कली के हिसाब से नहीं चलेगा, अब चलेगा द ग्रेट सायरन सेकंड कमिंग रवि घई के हिसाब से। वो जैसे जैसे बताएगा वैसे चलेगा, और जब वैसे चलेगा तो पूरी दुनिया का ही भला होने वाला है, सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने वाली है, और इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। इसके पीछे कोई कारण है दोस्तों, इसके पीछे कोई कारण है। मैं अभी आपको खुल के ज्ञान नहीं देना चाहता। आप लोगों को लगता होगा कि यार ये द ग्रेट सायरन रवि घई डरता नहीं है, बड़े बड़े एसएचओ एसीपी डीसीपी के खिलाफ गलत बोल देता है, खुद की जाके अपनी डीसीपी ऑफिस में कंप्लेंट दियाता है, गलत से गलत, गंद से गंद, अच्छे से अच्छा सब कुछ बोल देता है, लेकिन डरता नहीं है किसी से। इसे कोई फिक्र चिंता नहीं है कि लाइव सेशन में ऐसा ऐसा बोल रहा है और इसकी वीडियो इतने सारे सारे जाने लोग देख रहे हैं, और उसके बाद ये फंस सकता है, इसको झेल हो सकती है। दोस्तों, जिसके पास पावर होगी, सेकंड कमिंग जो ओरिजिनल लीडर होगा, उसको कौन झेल रख पाएगा? आप सोच के देखो ना, अगर मेरे पास तेजस राफेल होगी, मुझे कोई झेल में रख पाएगा? मेरे को झेल में रखने का मतलब क्या है कि रोजाना 1000 आग लगेगी कम से कम, रोजाना, और जब रोजाना 1000 आग लगेगी तो क्या होगा? मुझे जेल में रख पाएंगे? मार कोई सकता नहीं। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि इच्छा शक्ति का वरदान होता है। न्यूज मीडिया में आपको संग शेयर कर चुका हूं कि बड़े बड़े गुंडे बदमाश है, उनको पुलिस वाले क्यों नहीं मार सकते? न्यूज मीडिया में देखते ना, न्यूज मीडिया में बोलते हैं कि हमारे पास इन गुंडों बदमाशों को पकड़ने के लिए आर्मी और एयरफोर्स की कमी नहीं है, हमारे पे बहुत है, इनको हम पकड़ सकते हैं, लेकिन कमी है तो सिर्फ इच्छा शक्ति की। क्या बोलते हैं न्यूज मीडिया वाले? कि कमी है तो सिर्फ इच्छा शक्ति की। तो वो इच्छा शक्ति की कमी के कारण इन गुंडे बदमाशों को नहीं मार पाते, जो आप लोगों के मर्डर करते हैं, आप लोगों के संग बदतमीजी करते हैं, आपसे पैसा लूट लेते हैं, डरा डरू के आप बड़े बड़े बिजनेसमैनों को लूट लेते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम दूर होने वाली है, क्योंकि द ग्रेट सायरन सेकंड कमिंग जो आया है, उसकी इच्छा शक्ति की बात ही कुछ अलग है। और वो इच्छा शक्ति भगवान ने ऐसी दी है कि भगवान ने इतने बड़े प्रॉमिस है भगवान से मेरे, कि अगर जरूरत पड़ी ना तो ध्यान में जाके भोले बाबा जी का त्रिशूल तक लाने का दम रखता हूं मैं। इतना प्यार करते हैं भोलेनाथ जी मेरे से। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं। तो जो सच्चे भक्त होते हैं ना, जो हमेशा दुनिया का भला सोचते हैं, दुनिया का अच्छा सोचते हैं, तो भोले बाबा जी तुमको कह देते हैं कि तू बेटा मेरे से मेरा त्रिशूल भी ले जा, तूने जो करना है अपना लक्ष्य पूरा कर। क्यों? क्योंकि भगवान लक्ष्य पूरा कराते हैं, इंसान लक्ष्य पूरा नहीं करवाते। आप लोगों को लगता है पढ़ लिख के ऐसे हम अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे, नंबर पीछे ही रहेगा। ठीक है, आ भी जाएगा तो वो आपकी किस्मत होगी, क्योंकि दिखाना भी जरूरी। जब तक दिखाएंगे नहीं लोगों को, सच्चाई कहां से पता चलेगी? जब तक लोग पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक लोगों को दिमाग में कैसे बात डलेगी कि पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं? पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़ते, जो आगे बढ़ते हैं ना, वो इच्छा शक्ति और भगवान के आशीर्वाद से बनते हैं। मेडिटेशन करके उससे आगे बढ़ा जाता है, जो ओरिजिनल ज्ञान है। जैसे बिल गेट्स क्या छापता है? बिल गेट्स बुद्धिजीवी है, इंटेलिजेंट है, वो आपके लिए पुस्तकों में छापता है कि अगर आपको अच्छा बनना है, अमीर बनना है, होशियार बनना है, तो पुस्तकों को पढ़ो। पुस्तकों से पढ़ने से नहीं आप इंटेलिजेंट, पुस्तकों से आपको जर्नल नॉलेज मिल सकती है, मैं मानता हूं, पूरे वर्ल्ड की नॉलेज मिल सकती है, लेकिन जो ओरिजिनल ज्ञान है वो आपको पुस्तकों से नहीं मिलेगा। वो आपको मिलेगा आपके ध्यान से, आपके मेडिटेशन से, आपके अच्छे कर्मों से। जितने अच्छे कर्म होंगे उतना अच्छा ज्ञान मिलेगा, उतनी अच्छी शक्तियां मिलेगी भगवान से। तो आपका जो लक्ष्य होगा, भगवान वही चीज आपको सिखाएगी। ये चीज होती है। तो ये सारी चीजें दोस्तों जो सीखनी जरूरी है, आप लोग सीखोगे तो आपका ही भला होगा, नहीं सीखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। बाकी आपकी लाइफ है। फ्यूचर में आप लोग मेरे को इस वीडियो में अपनी डेट डाल दो, जिसकी ज्यादा डेट मैच करेगी उस डेट का हम आपको बता देंगे, उस डेट पे ड्रॉप करेंगे, ताकि आपकी ये क्वेरी भी दूर हो जाए कि आपको पहले ही दिख जाता है फ्यूचर का, आग लगने वाली है, आप वही डेट हमें दे देते हो और ऐसे ऐसे कह के हमसे 2 लाख रुपए कमा लेते हो। ये है। तो दोस्तों मैंने सपोर्ट कहना ही छोड़ दिया, जिसके मन में आए वो करे, जिसके मन में ना आए ना करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सपोर्ट के लिए नहीं कहूंगा आपको। बाकी है कि लाइव बार बार तभी आ पाऊंगा जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरा साथ दोगे, शेयर करोगे, और सबको लगेगा कि हाँ सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन आ गया है। और हमसे डेट पूछ के
एक हफ्ते के अंदर 500 से 600 आग लगा के दिखा रहा है, जिससे ये प्रूव होगा कि राफेल नहीं होती जो द ग्रेट साइरन कह रहा है, ऊर्जा टेलीकिनेसिस सुपर पावर होती है, और ये सिर्फ पूरे वर्ल्ड में 12 लोगों पे है। 12वां इंसान मैं हूं। बस आशीर्वाद ये है कि 11 से ज्यादा 12वें को भगवान ने पावर दी है, मुझे ज्यादा बड़ी पावर दी है। 11 लोगों पे इतनी बड़ी पावर नहीं जितनी बड़ी पावर मेरे पे है। इसलिए आज अमेरिका भारत की बहुत ज्यादा क्लोज अप फ्रेंडशिप चल रही है। क्यों फ्रेंडशिप चल रही है? जबकि पिछले टाइम में उठा के देखो, डोनाल्ड ट्रंप जी कहते हैं भारत में कहा जा रहे हो, कूड़ा कचरे वाली कंट्री है, आतंकवादी कंट्री है, और पाकिस्तान सीरिया इसराइल सीरिया की तरह हमें काउंट किया गया डोनाल्ड ट्रंप जी के ने। उसके बाद वो शक्ति लगी कि मुंह बंद करो, ज्यादा भारत के बारे में गंद मत बोलो, नहीं तो भारत अपने पे आ गया। तो फिर अमेरिका को भी अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका फिर भारत के साथ क्या है और क्या नहीं। तो भारत अच्छे से जैसे को तैसा जवाब देना चाहता है। तो द ग्रेट साइरन सुप्रीम की एक ही क्वालिटी है, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अगर अमेरिका रिस्पेक्ट देगा तो फुली रिस्पेक्ट मिलेगी भारत से, रशिया रिस्पेक्ट देगा तो फुली रिस्पेक्ट मिलेगी, चाइना देगा तो चाइना को भी मिलेगी, कोई हमारी दुश्मनी नहीं है। पाकिस्तान रिस्पेक्ट देगा तो पाकिस्तान को भी मिलेगी। भारत की कोई ऐसी वो नहीं है कि भारत को तुम रिस्पेक्ट दो और भारत तुमसे बदतमीजी से बोले या गलत करे, नहीं, भारत कभी भी ऐसी कंट्री नहीं है। भारत कहता है गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, ये है, सिंपल सी बात है। तो जल्दी से जल्दी जो भी है मैंने सारी बातें बता दी है। अब नरेंद्र मोदी जी थोड़ा अपना और थोड़े बुद्धि को और खोले, और खोलने के बाद वो समझे इस बात को कि द ग्रेट साइरन सेकंड कमिंग के संग क्या प्रॉब्लम चल रही है। ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में जो मैंने बता दिया सारे लाइव सेशन में बोल ही चुका हूं, बहुत बुरे हालात हो रहे हैं, लोग भूखमरी से मर रहे हैं, आत्महत्या से मर रहे हैं। तो पहले इसमें ध्यान लगाया जाए, बंगाल चुनाव में ज्यादा ध्यान ना लगाया जाए। पहले जो लोग 500 लोग जंतर मंतर में बैठे हैं ना, जिनको नौकरी नहीं मिल रही, जिनके पास खाने के लिए भी नहीं है, और पुलिस उन पर लाठी चार्ज कर रही है, एक के हाथ तोड़ दिया, प्लस्तर हो रखा है उसके हाथ में, ठीक है, जो बच्चों को मार रहे हो ना तुम, छोटे छोटे बच्चों को, इसका सबका करनी भरनी सब यही है, और बदला पूरा लिया जाएगा। ये जो ऑर्डर कर रखे तुमने लाठी चार्ज के, ये सारी लाठी चार्ज निकालेगा द ग्रेट साइरन आके तुम्हारी, देखना। ये जो लोगों को तुम लाठियां चला रहे हो ना, छोटे छोटे गरीब बच्चों पे, जिनको नौकरियां दी नहीं, 26-26 साल से वो लोग पढ़ रहे हैं, तुम्हें इतना सा भी दिमाग नहीं है कि उनको कम से कम बेरोजगारों को नौकरी तो दे। नौकरी दे नहीं सकते, सपोर्ट उनको कर नहीं सकते, पैसों से सपोर्ट कर नहीं सकते, सिर्फ क्या संसद भवन में एसी की हवा खाने के लिए बैठे हो क्या? अभी आएंगे सारे किसान हल लेके और अपने फावड़े लेके, तुम्हारे किसान आंदोलन जब घुसेंगे ना तुम्हारे संसद भवन में, तुम्हारी सारी अकड़ बाहर आ जाएगी और भगते फिरोगे संसद भवन खाली करके। अभी तो राकेश टिकैत जी वैसे ही कह रहे हैं कि बक्खल तार देंगे, और साथ में राकेश टिकैत जी ने कहा है कि आने वाले टाइम पे संसद भवन के इंडिया गेट में ही खेती करेंगे हम, और जिसकी एमएसपी प्राइस पे नहीं बिक रही वो संसद भवन में जाके बेचे, क्योंकि कानून वही बने हैं। तो इसलिए सिस्टम को सुधार लो और ज्यादा मत बिगाड़ो। किसान 250 मर चुके हैं और किसानों को मत मारो, अब सुधर जाओ और अब आ जाओ। आ जाओगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, नहीं तो मेरे को तुम रोक भी नहीं सकते, अच्छे से जानते हो। मैं तो लाइव सेशन में सच दिखा दूंगा सबको, लाइव एविडेंस दे दूंगा सबको, तो मेरे को रोक भी नहीं सकते। जिस दिन गुस्सा आ गया, इनमें इतनी सी कॉमन सेंस नहीं है दोस्तों, इनको मैं पहले समझा चुका हूं कि जिस दिन मुझे सामने आना होगा ना, 10-12 घंटे के लिए लाइव आऊंगा फेसबुक पे और लाइव सुपर टेलीकिनेसिस पावर छोड़ूंगा, और उसके बाद अगले दिन से लोगों को रोजाना 100 आगे दिखेगी। उसके बाद लोग अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ, द ग्रेट साइरन रवि कहीं गलत नहीं बोल रहा, यही सेकंड कमिंग देख वो है जो नोसामा जी ने प्रेडिक्शंस करी थी, समझ गए? तो इतनी सी कॉमन सेंस होनी चाहिए बीजेपी वालों को। तो सिंपल सी बात है, जिस दिन मेरे को प्रूव करना होगा मैं ऐसे भी कर सकता हूं। 10 घंटे के लिए लाइव आ जाऊंगा, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक के लिए परमानेंट फेसबुक पे लाइव रहूंगा, मेरा पेज खुला रहेगा लाइव ऐसे ही, और परमानेंट तेजस छोड़ता रहूंगा राफेल, और लोगों को अपने आप दिख जाएगा, एक ही दिन में 400-500 आगे दिख जाएगी अगले दिन ही। और तुम्हारे न्यूजों में ना परमानेंट यही आ रहा होगा, फलानी कंपनी जल गई, फलानी वो जल गई, फलाना वो जल गया, फलाना वो जल गया। उसके बाद लोग अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ, रवि कहीं ने कल ये काम करा तो और आज रिजल्ट आ गए, 300-400 आग लग गई। तो इतना ज्यादा सियाने मत बनो, जिस दिन मुझे प्रूव करना होगा मैं एक दिन में प्रूव कर सकता हूं। तो इसलिए मैं शांत बैठू, मुझे शांत बैठे रहने दो। और जो वेलकम किट है ना, वो कल 12 बजे, कल तक का टाइम दे रहा हूं, रात के 11 बजे तक का। कल बाइडन जी के ऊपर पावर छोड़ूंगा मैं, क्या छोड़ूंगा, कल सुपर टेलीकिनेसिस पावर छोड़ूंगा मैं, अपनी दैविक शक्ति, शक्ति कहते हैं ना, इच्छा शक्ति, वो छोड़ूंगा। और वो जाके लगेगी पहले बाइडन जी को, परसों लगेगी मॉरिसन जी को, तरसों लगेगी जापान को, ये जो तुमने स्क्वाड 4 बनाया है, और चौथे दिन में मोदी जी आपको लगेगी। क्लियर कह रहा हूं, रोक सकते तो रोक लेना, जितने कवच हो ना पहन लो, जितने कवच पहन सकते हो पहन लो। कल रात तक का टाइम दिया है, अगर कल 11 बजे से पहले मेरी वेलकम किट नहीं आई मेरे पास, टेक्नोलॉजी किट जो होती है वो नहीं आई, जैसे इसराइल देता है, विवेक बिंद्रा जी ने बताया, वीडियो में मैंने दिखा दिया है, अगर वो नहीं आई, नहीं आने का मतलब समझ जाना, कल से सारी रिस्पेक्ट भूल जाऊंगा मैं सबकी। अभी तो मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी कंट्री हो, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन मोदी जी मुझे इतना वो मत करो, मेरे को इतना ज्यादा परेशान मत करो कि मैं अपनी शक्तियों का मिस यूज करूं, दुरुपयोग करूं।
और अगर हम मोदी जी और ये जो भी दुरुपयोग करा रहे हैं, कल बाइडन जी पे अटैक होगा दोस्तों, क्लियर कह रहा हूं, अमेरिका के बाइडन जी पे कल अटैक होगा। सुपर टेलीकिनेसिस इच्छा शक्ति का अटैक होगा कल। जितने हैं ना कवच पहन के रख लेना बाइडन जी, जिससे भी मंगवा सकते हो आप, चाइना से मंगवा लो, चाहे भारत से ले लो, चाहे कहीं से भी ले लो, सारे कवच धरे के धरे रह जाएंगे अगर अपने पे आ गया तो। मैं इसलिए मैं कह रहा हूं मुझे तंग मत करो, डिस्टर्ब मत करो, जो भी मैंने कहा है उसको पूरा कर दो और मैं अपना लक्ष्य पूरा कर पाऊं। मेरे लक्ष्य के बीच में जो आएगा, जो भी आएगा, मैं आज रात को प्रेयर कर दूंगा या फिर कल रात को प्रेयर कर दूंगा। मुझे मत कहना भोलेनाथ जी क्या कर रहे हैं। ये अच्छे से बुद्धिजीवी जानते हैं कि भगवान सबका लक्ष्य पूरा कराते हैं और जिसको भगवान ने आशीर्वाद दे दिया उसका लक्ष्य पूरा होता ही है। जैसे बॉलीवुड के हीरो बने, क्रिकेटर बने, बड़े से बड़े प्रेसिडेंट बने, प्राइम मिनिस्टर बने, सबको बनवाया ना भोलेनाथ जी ने। कली ने अगर मांगा, कली ने एक पावर मांगी भगवान से कि मुझे ऐसी पावर चाहिए कि मैं किसी को भी जान से मार सकूं, भगवान ने, उसने तपस्या करी, आशीर्वाद दिया, भगवान ने वो भी उसको दे दी। तो अब कली से भी बड़ी पावर आ गई है। अब कली को तो हम बताएंगे ना कि हम क्या चीज है। अच्छे लोगों को मार रहा टेलीकिनेसिस से, उसके बाद तुम लोगों का ये जो सिस्टम है हॉस्पिटल का, तुम क्या कह रहे हो, हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक जैसी कोई बीमारी नहीं होती, बेवकूफ बना रहे दोस्तों आपको। जितनी भी आम जनता है बेवकूफ बनाया जा रहा है हार्ट अटैक कह के। अब हार्ट अटैक क्यों बंद हो गए? जब से कोरोना वायरस है हार्ट अटैक कहा गए तुम्हारे, मर गए ना सारे हार्ट अटैक देने वाले। अभी और मरेंगे देखना। अब अदृश्य दुनिया को चलाने वाले मरेंगे, जो लोगों को फांसियों में लटकवाते हैं, सब मरोगे तुम, कोई भी नहीं बचेगा अगर अपने पे आ गया तो। इसलिए मेरे को तंग मत करो, मेरे को मजबूर मत करो कि मैं भगवान से बार बार प्रेयर करूं। और आप अच्छे से जानते हो कि ईश्वर अपने सच्चे भक्तों की जरूर सुनते हैं और वो उसकी प्रेयर जरूर सुनते हैं। तो अभी मेरे से और प्रेयर मत करवाओ। अगर मैंने प्रेयर कराने पाई ना तो कम से कम 20 से 30% जनसंख्या कम हो जाएगी। जितने तुम गंदे हो ना सारे मरोगे, सिर्फ अच्छी दुनिया बचेगी जो अच्छे कर्म करते हैं और भगवान का नाम जमते हैं और अच्छा काम करते हैं, जो दूसरों का भला सोचते हैं, गलत काम नहीं करते। कम से कम अच्छा नहीं करते तो बुरा भी नहीं करते। ये बुरा करने वालों सबको मारूंगा तुम्हें, और अकेला मारूंगा ये भी तुम जानते हो। कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें, क्लियर वर्ड्स बता रहा हूं, क्लियर वर्ड्स। और कल से बच के देख लेना, कल 11 बजे तक का टाइम दे रहा हूं मोदी जी आपको, क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूं। अभी मैं इज्जत दे रहा हूं, इज्जत ले लो। जिस दिन इज्जत देने से हट गया ना तो यहाँ लाइव सेशन में गालियां भी सुनाऊंगा। अभी गुस्सा देखा नहीं है द ग्रेट 7 सेकंड कमिंग का, और खुली गालियां सुनाऊंगा। जिसको मर्जी भेज लेना, पुलिस, एसीपी, डीसीपी और तुम्हारे जितनी टीम है ना, ईडी फीडी क्राइम ब्रांच की, सारी भेज लेना। बंद नहीं कर पाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे, अच्छे से जानते हो आप। इसलिए मेरे को कल्पाओ मत, मैं बहुत कल्पा बैठा हूं। मेरे रिश्तेदारी में एक गलत काम हो गया है और मैं छोड़ूंगा नहीं, उसका बदला जरूर लूंगा। इसलिए कह रहा हूं सुधर जाओ, अभी भी मान जाओ, मौका है। मेरे को गलत मत करने में मजबूर मत करो। अगर मैं अपने पे आ गया, मोदी जी क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूं, पिछली बार आप 83 दिन के लिए गायब हुए थे, इस बार कितने दिन के लिए गायब होगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। बंगाल दौरे पे गए थे ना 83 दिन बाद, लाइव नहीं आ रहे थे, लोगों से छुपा लिया आपने, आम जनता से, कहा गायब हो गए थे 83 दिन के लिए, लोगों को ज्ञान नहीं दिया, कहा गायब हुए थे। तो इस बार इतने दिन के लिए गायब हो जाओगे कि पैरों तले जमीन निकल जाएगी। इसलिए कह रहा हूं कल 11 बजे से पहले वेलकम किट, चाहे आईएमपीएस के थ्रू पहुंचे मेरे अकाउंट में या जैसे मर्जी पहुंच जानी चाहिए। मेरे लक्ष्य के बीच में पैसे आ रहे हैं, और अगर मेरे लक्ष्य के बीच में पैसे आएंगे ना तो सारे एयरटेल फेटेल या जियो पियो के तुम्हारे जितने टावर है ना सारे जल जाएंगे आने वाले टाइम में। उसके बाद ना कोई फोन कर पाएगा ना कोई इंटरनेट चलेगा, तुम्हारा सारा सिस्टम जला दूंगा तुम्हारा अपने पे आ गया तो। मुझे तंग मत करो, बार बार समझा रहा हूं, प्यार से हूं, रहने दो। इसलिए बता रहा हूं, आज मैंने लास्ट टाइम बता दिया है, आज लास्ट रिस्पेक्ट दे रहा हूं आपको, हाथ जोड़ के रिस्पेक्ट दे रहा हूं। अगली बार से रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, गालियां दूंगा गंदी गंदी, मां से लेके बहन तक, और सारी करनी आती है मुझे। गंदी गंदी गालियां सुनाऊंगा, ध्यान रखना। और भेज लेना तुम्हारे जितने एसीपी डीसीपी हो, और करके देख लेना मेरे को अंदर, सारी अकड़ निकाल दूंगा तुम्हारी। इसलिए आप समझा दिया लास्ट टाइम मैंने, कल 11 बजे तक वेलकम किट आ जानी चाहिए मेरे अकाउंट में या मेरे घर पे। नहीं आई ना तो फिर दिखाऊंगा कल से बाइडन जी के संग क्या होगा, परसों मोरिसन के संग क्या होगा, और तरसों जापानी वाले के संग क्या होगा, और उसके बाद नरेंद्र मोदी चौथा नंबर आपका है, क्या होगा। बहुत जनता परेशान है आपसे, मैं सड़ चुका हूं अंदर से, 250 किसान मर चुके हैं। तुम्हें इतनी सी भी अक्ल, कॉमन सेंस नहीं आ रही। जो अन्नदाता, जो तुम्हें जीवित रखता है, जो तुम्हें अन्न देता है, उसको मारे जा रहे हो, हैं उनको धूप गर्मियों में रख रहे हो। उनका हाल क्या कर रखा है, भिखारियों की तरह हालत कर दिया तुमने किसानों की। तुम्हें इतनी सी कॉमन सेंस नहीं है। सरकार चला रहे, आए बड़े सरकार चलाने वाले। दोस्तों आप खुल के बताता हूं, कोई सरकारें नहीं चलती, ये कली ने सिस्टम बना रखा है। मैं आपको बताता हूं, जैसे पहले होता था ना, कलयुग होता था, सॉरी ये सतयुग होता था, द्वापर युग होता था, त्रेता युग होता था, ऐसे पहले होता था। पहले उसमें क्या होता था, असुर शक्ति लेते थे, असुर खुल के सामने आते थे कि हाँ भाई मैं असुर हूं, मैंने शक्ति प्राप्त करी है, अब ये पूरा संसार, पूरा सिस्टम मेरे हिसाब से चलेगा, जिसमें दम है आके मेरे से लड़ ले। ऐसा होता था ना, सेम सिस्टम आज भी है। आज भी भगवान शक्ति देते हैं, जिस पर सबसे बड़ी शक्ति होती है वो अपने हिसाब से सिस्टम को चलाता है।
लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, सबने मिलकर नौटंकी बना दिया है, पूरे वर्ल्ड ने मिलकर नौटंकी बना दिया है। कली के चक्कर में कली से सब डरते हैं, और कली से डरने की वजह से जैसे जैसे कली कहता है वैसे वैसे ही आपको कोट पैंट पहन के, टाई वाई पहन के ना अलीशान से बन के, प्राइम मिनिस्टर बन के दिखा देते हैं कि देखो जी हम प्राइम मिनिस्टर है और ऐसे हम सिस्टम को चलाते हैं। सब फेक है, सब नकली चीजें है ये, जितनी भी आपको दिखाई जाती है राजनीतिक में। आपको बेवकूफ बनाया जाता है दबा के, इकोनॉमिक सिस्टम वगैरह सब बेवकूफ बनाने का सिस्टम है आपको ये। अभी आपको रियलिटी पता नहीं है, सारी सच्चाई जिस दिन पता चलेगी ना। आज भी ईश्वर सत्य है, ईश्वर जिसको आशीर्वाद देते हैं ना वो खुल के काम करता है, और खुल के कर रहा हूं। बाकी जिसके मैं दम में करके देख ले, पता चल जाएगा अपने आप। ऐसा मेरे को झेल रखने का मतलब पता है क्या दोस्तों? मेरे ऊपर इतना सा भी अत्याचार करने का मतलब पता है क्या है? लैंडस्लाइड होना, भूकंप आना, बड़ी से बड़ी बिल्डिंगों का गिर जाना, हजारों लाखों लोगों का मरना, ये होगा अगर मेरे को अंदर रख दिया या मेरे पे जरा सी आंच भी आई तो। और ये अच्छे से जानते हैं कि द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम कौन है, तो ये मेरे को बहुत हल्के में ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं सत्ता चला लेगी ये मेरे बिना। जिस दिन टेलीकैनेसिस छोड़नी चालू करी ना, सत्ता तो छोड़ो, तुम पहाड़ों में भी नहीं छुप पाओगे जाके। और वैसे आजकल तुम्हारी हालत जो चल रही है तुम्हें पता ही है, ये जितना मुझे कल पा रहे ना उससे ज्यादा इनको नुकसान हो जाएगा, ध्यान रखना। तो कल 11 बजे तक का टाइम दे रहा हूं, कल 11 बजे टेलीकैनेसिस सुपर पावर छोड़ दूंगा मैं अपनी, और बाइडन जी पे छोड़ूंगा। और उसका कारण जो होगा वो मोदी जी होंगे, क्योंकि मोदी जी बात नहीं मान रहे, मोदी जी रिस्पेक्ट लेने नहीं दे रहे बाहर वाली कंट्रियों को। अगर बाहर वाली कंट्रियों को रिस्पेक्ट लेने देना है तो कल 11 बजे से पहले कोई भी आपका मेंबर आ जाए मेरे से मिलने, या तो मेंबर आए या जो भी बात करने आए, नहीं आए तो मैं ज्यादा होल्ड नहीं करूंगा, वेट नहीं करूंगा। बहुत इंतजार हो गया, बहुत किसान मर गए, अब मैं किसानों को मरने नहीं दूंगा। लाठी चार्ज कर करके लोगों के हाथ पैर तोड़ रहे हो तुम्हें इतनी शर्म नहीं है? जाके देखना जंतर मंतर के आगे क्या हाल हो रखा है बच्चों का। नौकरी नहीं दे सकते, कम से कम उन पर लाठी चार्ज तो ना करो। लाठी चार्ज कर रहे हो, ये सरकार चला रहे हो तुम। तानाशाही ना ये सारी अंदर घुसेड़ने का दम रखता हूं मैं। और तुम जितने ये जाल बिछा रहे हो ना, सब जानता हूं मैं। ये जो स्क्वाड 4 करके जो तुम जाल बिछा रहे हो भोली वाली जनता के लिए, जितने मर्जी जाल बिछा लेना, जितने मर्जी, तुम्हारी जितनी भी खिचड़ी है ना सब पे रायता मैं ही फेरूंगा। द ग्रेट साइलेंट सेकंड कमिंग ही रायता फेरेगा तुम्हारी खिचड़ी के ऊपर, जितनी तुम ये खिचड़ियां बना रहे हो। पता तो कुछ है नहीं, पूरा बुद्धिजीवी तो हो नहीं, पूरा खुल के दिमाग लगा नहीं सकते हैं। स्क्वाड 4 बना के तुम्हें पता है आगे क्या होगा तुम्हारे साथ? तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला। संत रविदास जी बता चुके हैं, तुम जो काम कर रहे हो ना, तीनों ओर से अपनी कंट्री में ये वो करवा लोगे हमला, और उसके बाद तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे। तुम्हारा क्या जाएगा? मरेगा तो आम जनता ना, आम आदमी वाले बन जाए, मरेंगे ना। तुमने तो संसद में एयर कंडीशन में बैठे रहना है और ऑर्डर दे देना है, लड़ते रहो आर्मी वालों। आर्मी वाले तो मर जाएंगे ना, किसानों के बच्चे तो मर जाएंगे। तुमने तो जाके झंडा लगा देना है, झंडा लगा के उनको 10-10 लाख का मुआवजा दे देना, और करना क्या तुमने? इससे ज्यादा तुम्हें आता ही नहीं है। इससे ज्यादा तुम्हें आता ही क्या है? आर्मी वालों को बस ऑर्डर देना कि लड़ लो जी, मार दो जी, भारत को बचाओ। भारत को बचाओ के लिए आर्मी को मरवा दोगे? लीडर बचाता है ना, प्राइम मिनिस्टर बचाता है, अच्छे से ज्ञान है तुम्हें। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बचाता है अपनी कंट्री को अपनी शक्तियों से, दैविक शक्तियों से, टेलीकैनेसिस सुपर पावर से। जब अच्छे से ज्ञान है तो क्यों ऐसा सिस्टम बना रहे हो? आर्मी को मरवाओगे क्या? मरवा के दिखाओ तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दी। जितने तुम्हारा सिस्टम चल रहा है ना, ताला लगा दो संसद भवन में और आ जाओ जल्दी मीटिंग करने, तब ठीक हो पाएगा। नहीं तो जिस दिन मेरे को गुस्सा आ गया ना, इस बार तो मैंने सिर्फ बातें सुनाई है, अगली बार क्या क्या सुनाऊंगा मैं खुद नहीं जानता, ध्यान रखना। तो दोस्तों ओके, बहुत लंबा लाइव सेशन हो गया। जय हिंद, जय भारत। अब इनमें बुद्धिजीवी होएंगे, इनको रिस्पेक्ट लेनी होगी, तो कल 11 बजे तक का टाइम है। उसके बाद मैं दिखा दूंगा मोदी जी को भी, और ये जो जितने भी स्क्वाड 4 बनाने हैं उनको सबको दिन में तारे दिखा दूंगा, और कह के दिखाऊंगा ये सारे हॉस्पिटल में मिलेंगे, चारों के चारों, सारे के चारों। ये बाइडन जी की भी रिपोर्ट आ जाएगी, छुपा जाए ये न्यूज मीडिया से तो बात अलग है, न्यूज मीडिया छुपा जाए तो बात अलग है। ये चारों हॉस्पिटल में मिलेंगे, देखना। और जितनी ताकत है ना टेलीकैनेसिस सुपर पावर छोड़ने की, ये छोड़ सकते हैं मेरे पे, मैं रेडी हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब बताऊंगा इन्हें मैं, बहुत इन्होंने खिचड़ी बना ली, किसानों को मरवा जा रहे हैं। अब देखते हैं अब इनका क्या हाल करता हूं मैं। दोस्तों कल तक का टाइम है इनके पास, ठीक है? फिर आएंगे जब भी लाइव आएंगे। इंटरनेट मेरा कटने वाला है, 1-2 दिन में इंटरनेट कट जाएगा। बाकी देखते हैं, पैसों का इंतजाम हुआ तो कंटिन्यू करेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो, ताकि मेरी चिंता मत करा करो। आपको में से कई लोग मेरे को व्हाट्सअप कहते हैं कि रवि जी आप ऐसी ऐसी बातें बोल देते हो, ऐसी ऐसी बातें बोल देते हो, हमें डर लगता है कहीं आपके संग मिसहैपनिंग ना हो जाए। मेरी बात छोड़ो, मेरे बारे में पहले ही बोल रखा है संत रविदास जी ने कि जीते जी कई बार मरेगा, छदम बेस में जो उभरेगा, कि जीते जी कई बार मरेगा। 2 बार मैं पहले भी मर चुका हूं, सोते सोते सुपर पावर से मेरे को मार चुका है। अगर मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल ले जाते और मैं आपकी तरह आम इंसान होता, तो मुझे हॉस्पिटल वाले मेरे घर वालों को कहते थे हार्ट अटैक आ गया जी, आपका लड़का मर गया, ठीक है? लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद था कि मैं जिंदा हो गया। तो मैं तो अपने आप को पहले ही मरा हुआ समझता हूं, तो मैं इनसे नहीं डरता, किसी से भी इसलिए नहीं डरता। जिसके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है वो नहीं डरता। जब आपका भगवान लक्ष्य पूरा करवाएगा तो आप भी नहीं डरोगे।
ठीक है ना, ये चीज है। तो सारे ज्ञान मैं देना नहीं चाहता, बाकी ज्ञान छुपा के रखा हुआ है, धीरे धीरे देंगे, ठीक है। तो इसलिए कल 11 बजे तक का टाइम है, वेलकम किट आ गई तो ठीक है, नहीं तो कल 11 बजे से रिस्पेक्ट में सबकी भूल जाऊंगा। उसके बाद मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। अभी मैं चाहता हूं मिलके कर ले, सारे बैठ के बात कर ले और बैठ के सारे काम हो जाए। कल 11 बजे तक का टाइम है। अगर ये नहीं मानते, ये अभी भी बुद्धिजीवी कल 11 बजे तक बनेंगे, तो फिर उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगा। किसान तो बाद में दिखाएगा, उससे पहले मैं दिखाऊंगा कि इनको क्या दिखाऊंगा, ये अपने आप समझते हैं। इसको अच्छे से ज्ञान है इच्छा शक्ति का, क्या होता है इच्छा शक्ति का मतलब ये, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे। जय जवान जय किसान। तो दोस्तों फिर मिलेंगे। आने वाले टाइम में भारत अच्छा होके रहेगा, और मेरे जो लक्ष्य है उसको कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी तो छोड़ो, कोई भी नहीं रोक सकता। बड़े से बड़ा लीडर नहीं, इंसान तो बिल्कुल नहीं रोक सकता। जो ईश्वर आशीर्वाद दे देते हैं वो लक्ष्य जरूर पूरा होता है, और मेरा जो लक्ष्य था वो जरूर